हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 यानी 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास जायसी जगह के रहने वाले थे। इसी वजह से उनको जायसी कहा जाने लगा। उन्होंने बताया है कि सैयद अशरफ और शेख बुरहान उनके गुरु थे। जायसी सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसका मतलब है कि जायसी सूफियों के प्यार और प्यार की थीम पर कविताएं लिखने वाले कवियों में से सबसे बेस्ट माने जाते थे। इनका काव्य यानी कविता पद्मावत प्रेम आख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इनका काव्य यानी कविता पद्मावत प्रेम आख्यान परंपरा यानी प्यार पर जो एक नई थीम स्टार्ट हो गई थी उस पर लिखी गई कविताओं में सबसे बेस्ट थी। पद्मावत भारतीय लोक कथा यानी भारतीय कहानियों पर आधारित यानी बेस्ड एक प्रबंध काव्य है, यानी एक बड़ी पोएम है। इस कविता में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम की कथा बताई गई है, यानी प्रेम की कहानी बताई गई है। इस कहानी को इस तरह बताया गया है कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का आभास होता है, यानी एहसास होता है। यानी इस कहानी को कविता के ज़रिए साधारण और आम प्यार को एक्सप्लेन करके उसे भगवान से किए गए प्यार से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। इसके वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन में रहस्य यानी मिस्ट्री और सीक्रेट भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। प्रेम का ये लोक धर्मी स्वरूप यानी प्यार का ये फॉर्म जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जिसे हर कोई अपने तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है, यानी सभी के लिए इंस्पिरेशनल है। ये कविता फारसी भाषा की मसनवी शैली में लिखी गई है, जो कि पोएम लिखने का एक स्टाइल है। इस कविता में जगह जगह पर टाइटल के फॉर्म में घटनाओं यानी इंसिडेंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इस कविता की कहानी सर्गों या अध्यायों में नहीं बांटी गई है, यानी इस कविता की कहानी सेक्शंस में डिवाइड नहीं की गई है, बल्कि ये एक बड़ी पोएम है। इस कविता में उन्होंने दोहा चौपाई शैली यानी राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है, जिसमें शॉर्ट 2 और 4 लाइनें आती हैं। इस कविता की काव्य शैली यानी राइटिंग स्टाइल प्रौढ़ और गंभीर है, यानी मैच्योर और सीरियस है। इस कविता का आधार है जायसी का लोक जीवन का अनुभव, यानी इस कविता का बेसिस है, यानी ये कविता बनी है जायसी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। इस कविता में उपमा रूपक जो कि अलंकार हैं, लोकोक्ति यानी प्रवर्ब, मुहावरे और पूरी काव्य भाषा यानी कविता की लैंग्वेज यूज़ की गई है। वो पूरी तरह प्रभावित है, यानी इन्फ्लुएंस्ड है, अफेक्टेड है लोक संस्कृति से यानी कल्चर से, जिन्होंने इनकी कविताओं को नया अर्थ और सौंदर्य दिया है, यानी नया मीनिंग और सुंदरता दी है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख कृतियाँ यानी मेन और इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं, जिसमें से पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का आधार है, यानी उनकी नेम और फेम का मेन रीज़न है। तो दोस्तों, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? इनकी ऑब्जर्वेशन की पावर इतनी अच्छी थी और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से इन्होंने इतना सीखा था कि एक अच्छे आर्टिस्ट बन गए और एक बढ़िया कविता लिखी। ऑब्जर्वेशन की पावर और लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है।